वेलकम टू नॉलेजेंड्स। इस वीडियो में हम सेक्शन 206C1F टीसीएस ऑन सेल ऑफ मोटर व्हीकल ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 के बारे में डिस्कस करेंगे। यह सेक्शन हमें यह बताता है कि यदि कोई पर्सन किसी दूसरे पर्सन को 10 लाख से ज्यादा वैल्यू की मोटर व्हीकल सेल करता है तो सेलर को 1% टीसीएस कलेक्ट करना होगा। यहाँ पर टीसीएस रिसिप्ट ऑफ द पेमेंट के टाइम पर कलेक्ट किया जाएगा। इस सेक्शन में सेलर टीसीएस कलेक्टर का मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या कोई लोकल अथॉरिटी और कॉरपोरेशन और अथॉरिटी जो किसी सेंट्रल स्टेट या प्रोविंशियल एक्ट में एस्टेब्लिश हुई है या कोई इंडिविजुअल और एचयूएफ जिसका प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में बिजनेस का टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा है या प्रोफेशन से ग्रॉस रिसीप्ट 50 लाख से ज्यादा है से होगा। बायर टीसीएस कलेक्टी से मतलब पब्लिक सेक्टर कंपनी जो कि पैसेंजर कैरिंग बिजनेस में एंगेज्ड है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, एम्बेसी, हायर कमीशन, ट्रेड रिप्रेजेंटेशन, लोकल अथॉरिटी को छोड़कर सभी पर्सन से होगा। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी हैं, जैसे इस सेक्शन में टीसीएस ओनली रिटेल लेवल की सेल्स पर कलेक्ट किया जाएगा। अगर मैन्युफैक्चरर किसी डीलर या डिस्ट्रीब्यूटर को सेल कर रहा है तो इस केस में टीसीएस नहीं लगेगा। हमें 10 लाख की थ्रेशोल्ड लिमिट इंडिविजुअल परचेस पर देखी जाएगी, न कि पूरे ईयर की एग्रीगेट परचेस पर। यदि बायर कोई नॉन रेसिडेंट पर्सन है तो फिर सेलर को टीसीएस के रेट पर सरचार्ज और हेल्थ एंड एजुकेशन शेयर भी जोड़ना पड़ेगा और उस पर टीसीएस कलेक्ट करना होगा। इसमें कुछ एफएक्यूज भी हैं। अगर मोटर व्हीकल के सेल के ट्रांजैक्शन में पार्ट पेमेंट कैश में हुआ है और पार्ट पेमेंट चेक से हुआ है तब टीसीएस के प्रोविजन कैसे एप्लीकेबल होंगे? टीसीएस के प्रोविजंस पेमेंट के मोड पर डिपेंड नहीं करते हैं। अगर किसी मोटर व्हीकल सेल ट्रांजैक्शन का टोटल पेमेंट 10 लाख से ज्यादा है तो टीसीएस लगेगा। यहां पर कुछ जनरल पॉइंट्स भी हैं, जैसे यदि कोई बायर अपना पैन नंबर किसी सेलर को नहीं देता है तो सेलर को टीसीएस ट्वाइस द एप्लीकेबल टीसीएस रेट या 5% जो दोनों में से ज्यादा हो पर टीसीएस कलेक्ट करना होगा। कलेक्ट किए गए टीसीएस का पेमेंट जिस मंथ में कलेक्ट किया गया है उस मंथ के एंड से 7 दिन के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट को जमा करना होगा। धन्यवाद।